हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय चल रहा है एक समुच्चय। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। ये जो चार दिए हैं क्वेश्चन, इनको देखना है, पढ़ना है, समझना है और बताना है कि ये रिक्त समुच्चय है या नहीं। तो स्टार्ट करें। देखिए, पहला, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या क्या होती है, जिनको काउंटिंग में यूज करते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है। विषम क्या होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी। ये विषम है, जिसमें 2 का पूरी तरह से भाग नहीं जाता। तो देखिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? विषम संख्याओं में तो 2 का भाग जाता ही नहीं है पूरा, वो 2 से भाज्य होती ही नहीं है विषम संख्या। तो फिर ऐसी तो ये तो समुच्चय बन ही नहीं सकता कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि विषम प्राकृत संख्याएं कभी भी 2 से विभाजित नहीं होती पूरी तरीके से। तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। पाई है। देखो, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय तो ये हो सकता है, जैसे 2, ये सम है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 और 1 के अलावा किसी और संख्या का पूरी तरह से भाग नहीं जाता है ना। तो ये होता है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये भी है। ठीक, अब ये देखिए, x अनुपात x क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या है 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक। x 5 से किसी छोटी है, 5 से छोटी यानी 1 2 3 4, 5 से छोटी यहां तक हुई। और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7 या x 7 से बड़ी है, तो x 7 से बड़ी भी है। तो 7 5 से छोटी हो तो ठीक है, ये आ गई। पर 7 से साथ में बड़ी भी हो तो ये 7 से बड़ी हो सकती है क्या? नहीं, 5 से छोटी तो यही हुई, ये 7 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय बन सकता है क्या? नहीं। तो ये भी फाई है, तो ये फाई का एग्जाम्पल नहीं है। ये समुच्चय होता है, ये समुच्चय बन जाता है ना। और ये तीसरा भी क्या है, रिक्त समुच्चय। चौथा, तो ये भी रिक्त समुच्चय है ना। ये तीसरा भी रिक्त समुच्चय। ये भी रिक्त समुच्चय, पहला तीसरा रिक्त समुच्चय। चौथा देखिए, y अनुपात y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, जो कॉमन निकलता है उसी को उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में। तो 2 समांतर रेखाएं, ये कभी आपस में नहीं मिलने वाली, उन्हीं को समांतर रेखा कहते हैं। तो इनके बीच में कोई समांतर रेखा और 2 समांतर रेखाओं के बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, कोई कॉमन हो सकता है? नहीं। अगर ये प्रतिच्छेदी होती तो उभयनिष्ठ बिंदु होता, ये अगर ये प्रतिच्छेदी होती तो ये उभयनिष्ठ बिंदु होता। बट इनके बीच में कभी कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, तो ऐसा कोई समुच्चय बन सकता है? नहीं बनेगा। तो ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय। तो ये चौथा भी क्या है, रिक्त समुच्चय। फाइव। ठीक है, तो पहला तीसरा चौथा रिक्त समुच्चय का उदाहरण। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन 2 है, निम्न समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। ये जो ये क्वेश्चंस है, ये 5 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अपरिमित समुच्चय को प्रदर्शित करता है और कौन सा परिमित को ये बताना है, अपरिमित कौन सा, परिमित कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, वर्ष के महीनों का समुच्चय, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, है ना, इससे ज्यादा होते नहीं, मतलब सीमित है। तो ये क्या है, परिमित। ठीक है, देखिए 1 2 3 ये डैश 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 अनंत तक चलेगा, है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये क्या है, अपरिमित, इसकी कोई सीमा नहीं बांधी।
अनंत तक है, यानी सारे पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक या प्राकृत संख्याएं बोल सकते हैं, सारी प्राकृत संख्याएं अनंत तक। अब ये 1 2 3 डैश 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 99 फिर 100 माना, मतलब ये 1 2 3 ये कहाँ तक है? 100 तक। ये पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है और 1 से 100 तक है, तो इसकी भी लिमिट है ना, तो ये भी परिमित है। जैसे इसके बाद कुछ नहीं है, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं बताया, इसका लास्ट पॉइंट नहीं बताया, इसका अंत नहीं बताया, तो ये अपरिमित। और इसमें बता दिया कि आखिरी पद क्या है? 100, तो ये परिमित हो गया। अब ये देखिए, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक, इन्हीं को बोलते हैं पूर्णांक, है ना। 100 से बड़े यानी 101 102 103 ऐसे धनात्मक पूर्णांक 100 से बड़े, ये तो अनंत तक हो गए, क्योंकि उसमें भी बताया नहीं कि कहाँ तक, है ना, या किससे छोटा। बस धन 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो ये भी क्या हुआ? अपरिमित। लास्ट वन, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य पूर्णांक चाहिए 99 से सब छोटे, यानी 0 तक चाहिए, ये माना है, तो ये हुआ परिमित। ये 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक की 0 तक माना है। जैसे हम लिमिट लेंगे 99 से पीछे आएंगे तो 99 से सब छोटे 0 तक आएंगे, तो ये कैसे हो जाएंगे? परिमित, क्योंकि इनकी भी संख्या लिमिट होगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो खुद से डिवाइड होती है या 1 से। अभाज्य संख्या किसी और से विभाजित नहीं होती, जैसे ये 97 है ना, ये या तो 1 से विभाजित होता है, ये 97 से, पर किसी और से विभाजित नहीं होता, ये अभाज्य संख्या होगी, है ना। ऐसे जैसे 93, सॉरी 93, ठीक है, इस तरह से। पर 91 नहीं, 91 17 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है निम्न समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है, कौन अपरिमित। ये क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन से जैसा है, इसमें भी परिमित अपरिमित बताना है। देखिए, एक अक्ष की समांतर रेखाओं का समुच्चय, हम इस तरह से निर्देशांक खींचते हैं, है ना, ये हमारा एक्स अक्ष है ना, और इसके समांतर यानी ये, तो ये जो लाइन होती है इसमें तो असंख्य बिंदु होते हैं, क्योंकि ये नंबर लाइन जो होती है, ये भी नंबर लाइन होती है, ये भी, है ना, इस पे प्लस में इधर होते हैं, इधर माइनस में होते हैं, बीच में 0, और इसके समांतर काफी सारी, जितनी चाहो उतनी हर बिंदु पर एक लाइन खींची जा सकती है ना, क्योंकि एक लाइन पे तो अनंत बिंदु होते हैं, तो हर लाइन पर इसके समांतर रेखा खींची जा सकती है, तो क्या होगा? अपरिमित। इसका आंसर होगा ये अपरिमित। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26, तो ये क्या हुआ? परिमित, इससे ज्यादा तो होते नहीं। ठीक है, अगला, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छह 15, 5 इस तरह से, 10 15 25 इस तरह से। और ये कहाँ तक बोला है? लिमिट नहीं बताई, नहीं तो अनंत तक, जहां तक आप 5 का गुणा कर सकते हो करते रहो। तो ये क्या हुआ? अपरिमित। अगला, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर भी जानवर जितने भी है वो भी लिमिटेड ही है, गिना जा सकता है ना जानवरों को, तो ये क्या होगा? परिमित। मतलब कितने प्रकार के जानवर है ना, उनको गिना जा सकता है। मूल बिंदु 0 0 के से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखो, ये खींचा था, ये मूल बिंदु होता है 0 0, इससे जाने वाले वृत्त बहुत सारे हो सकते हैं, एक ऐसा जाएगा, एक ऐसा जाएगा, एक ऐसा जाएगा, है ना। इस तरह से बहुत सारे वृत्त अगर आप बनाओगे ना, तो इस पर्टिकुलर बिंदु से बहुत सारे वृत्त जा सकते हैं, ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है, इससे ऐसा जा, बहुत सारे बिंदु जा सकते हैं, हर दिशा में जा सकते हैं, जो 0 0 से जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट से जाना चाहिए उसकी परिधि, तो ये क्या होगा? अपरिमित।
ये वाला क्वेश्चन जो है होगा ये वाला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 4 है, निम्न में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं, है ना। मैंने आपको समान समुच्चय की परिभाषा बताई थी। अगर दो समुच्चय समान है, उनके जो अवयव है बराबर है, तो उनको कहेंगे समान, मतलब a बराबर b होगा। दोनों समुच्चय बराबर होंगे, अगर एक a और दूसरा b है तो a बराबर b होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए a क्या है, a b c d, इसके अवयव है a b c d, और b की क्या है d c a b। पर a b c d है ना, आगे पीछे हो सकते हैं पर उतने ही है ना, सारे हैं जो इसमें अवयव है वो इसमें भी है। अगर रिपीट हो जाए कोई अवयव तो भी चलेगा, जैसे इसमें b अगर 2 बार होता तो भी ये समान होता है, यानी इसमें 4 होते, इसमें 5 होते, मगर b 2 बार होता तो भी क्या होता, बराबर होते, है ना। यानी कि हाँ आएगा इसका आंसर, हाँ a बराबर b। यही पूछा है ना, a बराबर b है क्या है। दूसरा a इक्वल टू क्या है, 4 8 12 16, 4 8 12 16, b क्या है 8 4 16 18। देखो इसमें क्या है 4 8 12 और 16, इसमें 4 8 है, 4 है, 16 है, बट इसमें 12 नहीं है, इसमें तो 18 है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर आएगा नहीं, a इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू b। ठीक है, ये देखिए a इक्वल टू क्या, 2 4 6 8 10 ना, 2 4 6 8 10। b क्या है x क्या है, सम धन पूर्णांक है, और x क्या है, छोटा और बराबर किसके है, 10 के। इसका मतलब भी देखो ये सम संख्या है, 2 4 6 8 10 है ना, सम है, धन है, धनात्मक है, तो ये भी सम और धनात्मक बोल रहा। और ये क्या है 10 और 10 से छोटे हैं, ये 10 है और इससे ज्यादा तो है नहीं, मतलब 10 है या 10 से छोटे हैं, तो ये वही है 10 हो या 10 के बराबर हो या 10 से छोटे। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है मतलब ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है और ये क्या सारणीबद्ध रूप में लिखा है, लेकिन दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। इसको अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, और इसको अगर हमने सारणीबद्ध रूप में लिखना है तो ऐसे ही लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा 3 का, हाँ a इक्वल्स टू b होगा। ठीक, अगला चौथा है a इक्वल्स टू, ये x अनुपात x संख्या, ये अनुपात नहीं एक्चुअली ये रही कोलोन का साइन है, इसके अवयव मतलब एक होते हैं, x होते हैं, और x का क्या होता है 10 का एक गुणज है। b क्या है 10 15 20 25 30, इसमें बोला है 10 के गुणक, यानी 10 के गुणक क्या होते हैं 10 20 30 40 50, इसे अनंत तक, लिमिट नहीं दिया अनंत तक। पर इसमें क्या है 10 और 15 10 का गुणज नहीं है, 20 है 30 है लेकिन 15 नहीं है 25 नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, नहीं। नहीं मतलब क्या, a नॉट इक्वल्स टू b, a और b समान समुच्चय नहीं है, इसका मतलब है a और b समान समुच्चय, इसका मतलब b सेकंड वाला नहीं है, और तीसरा वाला a और b समान समुच्चय है, और चौथा वाला नहीं है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 है, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है, कारण सहित बताओ। ये समुच्चय जो दिए हैं, समुच्चय a ये b, पहले क्वेश्चन ये समान है या नहीं, और वैसे ये दोनों समान है या नहीं बताना है। तो इसमें समुच्चय a के अवयव है 2 और 3, ये है। समुच्चय b क्या कहता है, x है, x समीकरण है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है ना। तो हमको a तो पता है, इसका हल हमको निकालना है, मतलब हमको x की मान तो पता होने चाहिए, तब हम बता सकते हैं बराबर है नहीं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 3 दूनी 6 अगर करते हैं तो 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x प्लस 6, ये 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3x, वही इसका मल्टीप्लाई करो और 2 भागों में डिवाइड करो, 2 गुणनखंड करो, अगर दोनों और दोनों को जोड़ने या घटाने पे बीच का मिडिल टर्म आना चाहिए, ये वही चीज़ है। तो हमने कर लिया, 5x को 3x प्लस 2x लिख सकते हैं, इसमें से कॉमन निकाला तो क्या आएगा x प्लस, इसमें कॉमन निकाला तो क्या आएगा 2x, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकाला तो x प्लस 3 आएगा, और इन दोनों बचे क्या x प्लस 2x, सॉरी यहाँ पर x नहीं निकाला है ना, क्यों,
क्योंकि 6 में x नहीं है, सिर्फ x इसमें है, तो 2 कॉमन निकाला, x प्लस 3। ठीक है, तो ये आगे इक्वल टू 0, तो x का मान 0, x बराबर क्या होगा -3, है ना। वैसे ही x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू -2। ये -2 और -3, यहाँ पर x के मान क्या है, -2, -3, -2, और यहाँ पर क्या है 2, 3, तो ये समान है क्या, नहीं, समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये क्या, इसका हल क्या हुआ, समान नहीं है, यानी कि a नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं। अगला देखते हैं, ये पहले का हल है। x कॉलन x शब्द फॉलो का एक समुच्चय अक्षर है। ये फॉलो का अक्षर है, मतलब इसका समुच्चय अगर बनाएंगे इसका, पहले वाले का a का बनेगा, तो वो क्या होगा, किसी भी अक्षर में अगर कोई भी अवयव अगर रिपीट होता है तो समुच्चय में इसको एक ही बार लिखा जाता है। तो इसका समुच्चय क्या बनेगा, FOLW, है ना। बी का क्या है, वॉल्फ, वो तो है ही, WOLF, सब है इसमें, F है, ये है OLW ना। अक्षर तो समान है, आगे पीछे हो या तो उससे कोई इशू नहीं आता। तो ये कैसा है, क्वेश्चन 2 समान है, यानी कि A बराबर B, ये आंसर है आपका इसका। और इसका क्या है, समान नहीं है, उसका हल हमने ये निकाल दिया, और इसका समान है क्योंकि इसमें FOLLOW है ना, फॉलो। तो F देखो, इसमें L डबल है, 2 बार आ रहा है, और O भी 2 बार, पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो इसको लिखने पर ऐसा बना समुच्चय, और ये दोनों समान है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ए क्या है, 2, 4, 8, 12। ठीक है, इसमें कोई ऐसा है क्या, देखो 4, 8, 12 है, लेकिन 14 है, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये और ये, तो आंसर एक क्या है इसका, देखो B बराबर है D के, ये दोनों तो बराबर हो गए। देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, आगे पीछे है लेकिन बराबर है। C का क्या है, 4, 8, 12, 14, कोई है क्या, नहीं। E क्या है, -1, 1, 0 है, 1 -1 सही है, मतलब E बराबर होगा G के। आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो समान माने जाते हैं, है ना। और अगर जैसे सपोज इसमें होता 1 होता, -1, 1, ये रिपीट होता तो भी ये इसके समान ही होता, कि किसी भी समुच्चय में अवयव अगर रिपीट है तो भी वो समान ही कहलाएंगे, है ना। पर कोई और नहीं होता, वही वापस रिपीट हो जाए तो भी वो क्या होता है, इसके समान होता है। ठीक है, तो ई और बी, ई जी समान है और बी डी समान है, तो ये प्रश्नावली कंप्लीट होगी। तो आई होप ये पूरी प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, 11th क्लास के स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।